हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा टेली प्राइम बेसिक टू एडवांस सीरीज़ का 20 वीडियो है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जनरल एंट्री क्या होता है। जनरल एंट्री क्या होता है और बेसिक अकाउंटिंग टर्म को समझेंगे। बेसिक अकाउंटिंग को सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। तो जनरल एंट्री का मतलब समझते हैं। जैसे देख सकते हैं इस तरीके की एंट्री को जनरल एंट्री में पास किया जाता है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है शिवम कंप्यूटर के लेन देन का विवरण, ट्रांजैक्शन डिटेल ऑफ शिवम कंप्यूटर। शिवम कंप्यूटर बिजनेस शिवम कंप्यूटर शुरू होता है 5 लाख रुपए से 1 लाख रुपए को स्टेट बैंक में जमा किया जाता है और 30,000 का फर्नीचर खरीदा और 25,000 का मशीन खरीदा और 2 लाख रुपए का सामान खरीदा। 2 लाख रुपए का देखो यहाँ पे क्या खरीदा गया, सामान खरीदा गया, लेकिन क्या सामान खरीदा गया ये नहीं बताया है। सामान खरीदा गया है बताया जा रहा है, लेकिन क्या सामान खरीदा, इसके अंदर कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, ये पता नहीं चल रहा हमें। तो इस तरीके की एंट्री को जनरल एंट्री बोलते हैं। जनरल एंट्री में पास करते हैं। यहाँ पे जनरल एंट्री का मतलब जनरल वाउचर में नहीं। आप परचेस हो रहा है तो परचेस में, सेल हो रहा है तो सेल में, डीआर और सीआर में लिखना रहता है। जो आता है बिजनेस में उसको डीआर किया जाता है और जो बिजनेस से जाता है उसको सीआर किया जाता है अकाउंटिंग के रूल के अकॉर्डिंग। तो हम लोग पहले बेसिक अकाउंटिंग को सीखेंगे, फिर ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन को जनरल एंट्री बोलते हैं। और जनरल एंट्री को क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें बेसिक अकाउंटिंग क्लियर होना चाहिए। तो चलिए समझते हैं बेसिक अकाउंटिंग को पहले समझते हैं हम लोग परचेस वाउचर में या सेल वाउचर में एंट्री कैसे करते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे वाउचर में आते हैं और वाउचर में क्या करें, मान के चले परचेस की F9। तो परचेस किए तो हमने यहाँ पे नेम ऑफ आइटम में क्या क्या सामान है उसका स्टॉक आइटम, स्टॉक ग्रुप वगैरह बनाते हैं। लेकिन वहाँ पे 2 लाख का सामान खरीदा गया है तो हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं चेंज मोड पे। यहाँ पे हमारे पास 3 दिखाई देता है। पहले हमने आइटम इनवाइस हमने समझ लिया। 2 लाख का सामान खरीदा, कीबोर्ड खरीदा, माउस खरीदा, पीसेस खरीदा, कितना पीस खरीदा, दिया रहता है तो हम लोग आइटम इनवाइस में एंट्री करते हैं। लेकिन यहाँ दिया नहीं है तो अस वाउचर मोड में करेंगे। अस वाउचर मोड में आएंगे तो इस तरीके से डीआर और सीआर दिखेगा। तो पहले हमें लेजर क्रिएट करना है, किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है, डबल एंट्री और सिंगल एंट्री, इसको सीखना पड़ेगा। तो उसको सीखने से पहले हमें अकाउंटिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हो तो आप लोगों को अकाउंटिंग का क्लियर होगा। अकाउंटिंग के बारे में आप लोग जानते होंगे, एसेट क्या है, फिक्स एसेट क्या है। तो अब हम लोग स्टार्टिंग से सीखने वाले हैं, बेसिक अकाउंटिंग को कवर करने वाले हैं, ताकि आप लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं हो तो भी आप लोगों अकाउंटिंग को समझ पाओ, सीख पाओ। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से प्रैक्टिकल तरीके से पहले हम लोग समझते हैं, फिर उसके बाद हम लोग जनरल एंट्री करना सीख जाएंगे। अच्छा से अगर आप इस वीडियो को देख लेते हो, समझ लेते हो, पहले हम लोग प्रैक्टिकल तरीके से सीखेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, फिक्स एसेट क्या होता है, डेबिट क्रेडिट क्या होता है, अकाउंटिंग के कौन कौन से रूल होते हैं। ये सभी को इस वीडियो में तो नहीं हो पाएगा। इस वीडियो हमारा बस इंट्रोडक्शन पार्ट है, इसमें हम लोग थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। फिर ये हमारा प्रेजेंटेशन है, इस प्रेजेंटेशन में समझेंगे अकाउंटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा जिसमें अकाउंटिंग के सभी मेन जो पार्ट्स होता है, मेन जो अकाउंटिंग के वर्ड होते हैं जिसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी, तो उसको एक एक अलग से वीडियो में हम लोग सीखेंगे। इस वीडियो में बस थोड़ा सा प्रेजेंटेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ये है शर्मा जी, और शर्मा जी को क्या करना है, बिजनेस करना है। शर्मा जी बिजनेस करने की सोच रहे हैं और शर्मा जी साथ में ये भी सोच रहे हैं कि उसका हिसाब किताब इसको कॉपी पेन में नहीं रखना है। शर्मा जी को किस में रखेंगे, टेली में। तो शर्मा जी है, शर्मा जी को बिजनेस स्टार्ट करना है और सारा हिसाब किताब शर्मा जी किस में रखेंगे, टेली सॉफ्टवेयर में रखेंगे। टेली में क्यों रखेंगे, क्योंकि टेली पहले बता दिया है आपका, टेली जो है क्या है, एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। इसलिए शर्मा जी क्या करेंगे, सारा हिसाब किताब का काम टेली सॉफ्टवेयर में रखेंगे। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। तो शर्मा जी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या चाहिए, शर्मा जी को बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, पैसा चाहिए। तो शर्मा जी एक बड़ा सा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं जिसमें खाने से लेकर सारा सामान रहे। तो शर्मा जी ने बिजनेस स्टार्ट करना है तो शर्मा जी को कैपिटल का ज़रूरत पड़ा। शर्मा जी ने सोचा कि थोड़ा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करना है तो 10 लाख का ज़रूरत पड़ेगा शर्मा जी को। कितना का, 10 लाख का ज़रूरत पड़ेगा शर्मा जी को। ठीक, तो शर्मा जी के पास मान के चलते हैं 5 लाख है। शर्मा जी के पास कितना है, 5 लाख। अब आप लोग बताओ, अगर शर्मा जी के पास बिजनेस के लिए स्टार्ट करने के लिए शर्मा जी ने सोच रखा है कि 10 लाख चाहिए, लेकिन शर्मा जी के पास 10 लाख नहीं है, 5 लाख कैपिटल है। शर्मा जी के पास 5 लाख पैसा है। तो शर्मा जी और कहाँ से ला सकते हैं, तो शर्मा जी के पास 2-3 ऑप्शन और है। शर्मा जी क्या कर सकते हैं, ABC बैंक से क्या कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं और कुछ फ्रेंड से भी लोन ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर किसी को बैंक लोन दे देता है, ऐसा है क्या, अगर आप बैंक गए आपको लोन मिल जाता है क्या तुरंत, नहीं। बहुत सारे डॉक्यूमेंट होते हैं जिसको वेरीफाई करता है बैंक, तब क्या होता है, तब जाके लोन पास होता है। बहुत इधर उधर करने के बाद लोन, तब शर्मा जी ने क्या, शर्मा जी के पास कुछ सिक्योरिटी पड़ा हुआ था, कुछ प्रॉपर्टी पड़ा हुआ था,
तो बैंक ने उसको वेरीफाई किया, देखा हाँ तो ये आपने सिक्योरिटी है, ज़मीन के आपका पेपर है आपके पास, तो बैंक को जमा करना पड़ेगा बोला बैंक वाले। तो शर्मा जी ने जमा किया सिक्योरिटी को, तो बैंक ने उसको देख के वेरीफाई किया और बैंक ने बोला कि आपको 3 लाख का लोन हम लोग पास करा सकते हैं। तो शर्मा जी के पास 5 लाख था और बैंक ने लोन दे दिया 3 लाख का, तो शर्मा जी के पास 8 लाख हो गया। लेकिन शर्मा जी को बिजनेस स्टार्ट करना है 10 लाख से, अभी भी 2 लाख कैपिटल, ये 2 लाख पैसा और चाहिए। तो शर्मा जी के पास एक अच्छा सा दोस्त है, ये देख सकते हो, दोस्त फ्रेंड। तो शर्मा जी ने फ्रेंड से लोन लिया कितने का, 2 लाख का। तो अब टोटल शर्मा जी के पास कितने हो गए, 5 लाख शर्मा जी के पास था, 5 लाख शर्मा जी के पास, और 3 लाख बैंक से लोन ले लिया और 2 लाख अपने दोस्त से लोन ले लिया। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। तो शर्मा जी के पास अब टोटल कितना हो गया, 10 लाख हो गया, जिनको शर्मा जी को उतना का ज़रूरत था। तो इसमें हम लोगों को 2 चीज़ को समझना है। 2 चीज़ क्या क्या समझना है, एक तो लोन को समझना है। लोन का मतलब क्या होता है, लायबिलिटी। लायबिलिटी को ही लोन बोलते हैं और हिंदी में इसको दायित्व बोला जाता है, दायित्व। तो शर्मा जी का क्या क्या लायबिलिटी बनता है, दायित्व क्या क्या बनता है, 2 इसमें लायबिलिटी बनता है। एक, शर्मा जी को बैंक से लोन लिया है तो उसका लायबिलिटी है। एक, शर्मा जी का दायित्व है अपने फ्रेंड से लोन लिया है, इसको इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा, देना पड़ेगा। तो लोन का मतलब लायबिलिटी, लोन लेना, तो यही आपका लोन लायबिलिटी कहलाएगा, दायित्व कहलाएगा। और जो ये लोन होता है, लायबिलिटी होता है आपका, जो लोन होता है 2 प्रकार का लोन होता है। एक होता है सिक्योर लोन, क्या बोला जाता है, सिक्योर लोन, और एक होता है अनसिक्योर लोन, अनसिक्योर लोन और सिक्योर लोन। सिक्योर लोन किसे बोलेंगे, कुछ जो सिक्योरिटी दे के लोन लिए रहेंगे वो हमारा सिक्योर लोन कहलाएगा। और अनसिक्योर लोन का मतलब किसी रिश्तेदार से लोन लेना, दोस्त से लोन लेना, वो अनसिक्योर लोन कहलाएगा। तो आप लोग कमेंट करके बताओ, शर्मा जी ने बैंक से लोन लिया है तो कौन से लोन का क्या लोन कहलाएगा, और दोस्त से लोन लिया है वो क्या लोन कहलाएगा। तो आपको बता दें, जो बैंक से कुछ शर्मा जी ने सिक्योरिटी जमा किया है तभी बैंक ने लोन दिया है, तो यही क्या कहलाएगा, सिक्योर लोन कहलाएगा। अनसिक्योर लोन का मतलब शर्मा जी ने कुछ सिक्योरिटी नहीं दी अपने दोस्त को, तब ये अनसिक्योर लोन कहलाया। तो समझ गए आप लोग, सिक्योर लोन मतलब कुछ सिक्योरिटी देना पड़ता है तब जाके हमें लोन मिलता है, बिना सिक्योरिटी के कोई लोन नहीं देते हैं बैंक वाले। तो ये हमारा सिक्योर लोन कहलाएगा। बैंक से लिया गया लोन सिक्योर लोन कहलाता है, और किसी रिश्तेदार से, फैमिली मेम्बर से लिया गया लोन अनसिक्योर लोन कहलाता है। तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है। तो शर्मा जी के पास आ गया 10 लाख, 5 लाख रखे थे, 3 लाख बैंक से मिल गया, 2 लाख अपने फ्रेंड से ले लिए, तो 10 लाख हो गया। तो शर्मा जी ने क्या किया, डिपॉजिट कैश इनटू HDFC बैंक। अब शर्मा जी ने खाता खोला और कुछ पैसा को शर्मा जी ने कैश में रखा 5 लाख को, और 5 लाख को कहाँ जमा कर दिया, HDFC बैंक में जमा कर दिया, ताकि कुछ पैसा बैंक में जमा रहे। तो समझ गए आप लोग यहाँ तक। ये हमारा बेसिक अकाउंटिंग का क्लियर था। अब उसके बाद हम लोग समझते हैं कैपिटल किसे बोलेंगे। तो कैपिटल का मतलब होता है पूंजी, रोकड़, कैश। तो जैसे बिजनेस की लैंग्वेज में हम लोग जो पैसा शर्मा जी ने लगाया था, कितना लगाया था, 10 लाख। तो जो 10 लाख लगाया था उसको हम लोग पूंजी, पैसा नहीं बोलेंगे, बिजनेस की लैंग्वेज में उसको हम लोग पूंजी बोलेंगे या कैपिटल बोलेंगे। तो शर्मा जी ने कितना कैपिटल से स्टार्ट किया, 10 लाख कैपिटल से स्टार्ट किया, तो शर्मा जी का ये कैपिटल कहलाएगा। और यहाँ पे 2 चीज़ होता है, एक शर्मा जी हैं और एक क्या है, शर्मा जी का दुकान है, शर्मा जनरल स्टोर शर्मा जी ने खोला। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ है। शर्मा जी क्या है, ओनर हैं इस स्टोर के, और ये स्टोर उनका शर्मा जी का है। यहाँ तक समझिए, दोनों अभी अलग अलग चीज़ है। भले ही इनके मालिक स्टोर के शर्मा जी हैं, लेकिन दोनों अलग अलग चीज़ है। शर्मा जी का व्यापार अलग है और ओनर है, तो ओनर को ही अलग अलग भागों में बांटा गया है, इसको आपको याद रखना है। अगर कोई एक व्यक्ति बिजनेस स्टार्ट करता है उसको प्रोप्राइटर बोला जाता है, या ओनर बोला जाता है, मालिक बोला जाता है, या सोलो प्रोप्राइटर बोला जाता है। अगर कोई 2 लोग मिल के बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसको पार्टनरशिप बिजनेस कहा जाता है। अगर 2 से ज़्यादा है तो उसको 2 से ज़्यादा पर्सन है तो उसको शेयर होल्डर कहा जाता है। तो ये बिजनेस के टाइप है, मतलब कि ओनर को क्या क्या कहा जाता है, एक है तो प्रोप्राइटर, 2 है तो पार्टनरशिप, 2 या 2 से ज़्यादा हैं तो शेयर होल्डर। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहीं पे कहीं पे आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है आपको। हमने क्या क्या सीखा, कैपिटल क्या होता है, लोन क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है। लायबिलिटी जो है, लोन कितने प्रकार का होता है, तो 2 प्रकार का, सिक्योर लोन और अनसिक्योर लोन। सिक्योर लोन और सिक्योर लोन मतलब बैंक से लिया गया लोन सिक्योर लोन में डालेंगे, और फैमिली मेम्बर, रिश्तेदार से लिया गया लोन अनसिक्योर लोन में डालेंगे। तो इसको समझते हैं कैसे, कब काम आएगा, ये हम लोग क्यों सीख रहे हैं। जैसे देखो, यहाँ पे मैं टेली में आ जाता हूँ। एक बार टेली में मैं आया और यहाँ पे मुझे बनाना है, मान के चलो लेजर। क्रिएट में आया, टेली में बनाते समय यहाँ मैं आया लेजर पे। अब मैं क्या है, कुछ शर्मा जी ने क्या लिया है, ABC बैंक से लोन लिया है, ABC बैंक।
ABC बैंक से क्या लिया है, लोन लिया है। तो हम लोग लेजर बनाएंगे ABC बैंक लोन और फिर इंटर पास करेंगे। तो देखो यहीं पे हम लोग कुछ भी लेजर बनाते हैं तो यहीं पे आके हमारा अटकने वाले हैं यहीं पे। अगर हमारा बेसिक अकाउंटिंग क्लियर रहेगा तो ये ग्रुप हमारा आसानी से बन जाएगा। इसीलिए हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, प्रैक्टिकल से आप लोगों को बता रहे हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखते जाना है ताकि आप लोगों को कहीं पे भी डाउट ना हो। पूरा सभी ग्रुप को समझने वाले हैं। इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट करोगे आने वाले नेक्स्ट वीडियो को। तो ये हमारा पार्ट 1 है। पार्ट 1 में सभी इतना को कवर करेंगे, तब जाके आपको लेजर बनाने में बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं, टेली स्टूडेंट, जो भी अकाउंटिंग के स्टूडेंट भी यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ क्या लेजर बनाया रहे, तो अंडर ग्रुप क्या डालना, अंडर क्या डालना, यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहीं पे जैसे हमने क्या बनाया ABC बैंक, कई लोग क्या हो जाते हैं बैंक अकाउंट में इसको डालेंगे, बैंक अकाउंट में डालेंगे। क्यों? क्योंकि बैंक हमने लेजर बनाया है करके। तो लेकिन हम लोग बैंक अकाउंट में नहीं डालेंगे, किस में डालेंगे? ABC बैंक से शर्मा जी ने लोन लिया है। तो आप लोगों को बताए थे क्या होता है, बैंक से लिया गया लोन सिक्योर लोन में जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारा है सिक्योर लोन, तो इसको हम लोग लेजर क्या रखेंगे, सिक्योर लोन। इसके बाद यहाँ पे कंट्रोल A से हम लोग एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये हमारा लेजर बन गया। अब बिजनेस कौन स्टार्ट कर रहा था, तो शर्मा जी। तो यहाँ हम लोग लिखेंगे SHARAMA, शर्मा। यहाँ लिखेंगे शर्मा जी या शर्मा या मिस्टर शर्मा या शर्मा कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं, शर्मा कैपिटल अकाउंट, शर्मा कैपिटल अकाउंट यहाँ लिख देते हैं। ये हो गया। इंटर करेंगे, इंटर। इसको अंडर किस में रखेंगे हम लोग, तो इसको हमें अंडर क्या रखना है, टेली में। हमें इसमें अंडर क्या रखना है, इसको जैसे कि हम लोग समझते हैं, इसको हमें रखना है कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में क्यों रखेंगे ये भी बता देते हैं। जैसे शर्मा जी ने आपको बताए थे, जो पैसा बिजनेस में लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। इसलिए शर्मा कैपिटल अकाउंट के नाम से एक लेजर बनाए और कैपिटल अकाउंट के अंदर इसको हम लोग रख दिए। इसके बाद क्या करना है आपको, कंट्रोल A करना है। सबसे पहले आपको एक कंपनी बनाना है शर्मा कैपिटल अकाउंट के नाम से, शर्मा बिजनेस करके, और फिर शर्मा बिजनेस के नाम से लेजर बनाना है, जो जो अभी आप लोगों को बता रहे हैं। आगे फिर नेक्स्ट वीडियो हम लोग पूरा स्टार्टिंग से फिर से बताएंगे आप लोगों को। ये जो पार्ट है नहीं समझ आया होगा तो फिर से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पूरा कवर करेंगे। साथ साथ आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म को भी समझाते जाएंगे, साथ में लेजर भी बनाते जाएंगे ताकि आपको डाउट क्लियर होता रहे, कोई भी डाउट आपको ना रहे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।